पाठीमागची बातमी न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष असं स्वागत. हॉस्पिटलमध्ये लूट होते अशी नेहमीच ओरड होत असते. मात्र पुण्यातील नामांकित रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये लूट चालवण्याचे जिवंत उदाहरण समोर आहे. आज तिवारी या मुलीची ओपन हार्ट सर्जरी झाली आणि या ऑपरेशनमध्ये हॉस्पिटलने या कुटुंबाची कशी लूट केली याबद्दल आस्थाचे वडील काय सांगत आहेत हे आपण पाहूयात. अरे बिहार का रहने वाला। आज 10 साल से मैं पूना में मजदूरी का काम करता था। काम करते करते एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरा दोनों हाथ पैर चला गया। मैं चाय बेचने का काम करता था। चाय बेचते बेचते एक्सीडेंट होने के बाद में मैं घर पे बैठ गया। उसके बाद में हमारा ये बच्ची अस्तिका तिवारी, ये बच्ची हमारा चाय माल धक्के पर बेच के घर का खाना पीना भोजन जुटाता था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद इसको तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तबीयत बिगड़ने के बाद में मैं बीवी को बोला, देखो बच्चे का तबीयत बिगड़ रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है। तो जाके छोटे मोटे डॉक्टर के पास में गया दिखाने को, तो दवा लिया तो उसको और तबीयत बिगड़ने लगा। फिर मैंने लेके गया साने गुरुजी में। साने गुरुजी में जाने के बाद में चेकअप करने के बाद में बोले कि इसको इको करना पड़ेगा, लेकिन इको करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहने के कारण मैं उनसे रिक्वेस्ट किया तो बोले कि कम पैसे में तुमको इको अनमपुरवन हॉस्पिटल में हो जाएगा। फिर मैं वहाँ लेके गया। वहाँ जाने के बाद में इको किया। इको करने के बाद में वहाँ डॉक्टर बोला कि इसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हार्ट को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी हमारा दोनों पैर विकलांग। मैं रोने लगा और लगा कि अब मैं क्या करूँ। मैं एकदम पागल की तरह हो गए और रोने लगे। उसके बाद में मैं घर पे आया तो बीवी भी रोने लगा। उसके बाद एक आदमी ने मेरे को मिला, बोले कि वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन संस्था है एक, उनके पास में जाएंगे ना तो आपको मदद करेंगे। फिर मैं और बीवी गए उनके पास में। जाने के बाद में उनसे मिले। मिलने के बाद में बोले कि जितना मदद होगा उतना मैं मदद ज़रूर करेंगे, कल तुम आ जाओ हमारे साथ में चलो। फिर मैं दूसरे दिन उनके साथ में बुधरानी हॉस्पिटल गए। बुधरानी हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ ट्रीटमेंट सब इसका कागज़ पत्तर सब हो गया। होने के बाद में लास्ट में हमको 60,000 रुपया मांगने लगे। फिर मैं रोने लगा। रोने के बाद में बोला कि मैडम जी हमारे पास 60,000 रुपया कहाँ से आएगा, आपको तो पहले ही बताया था कि मैं भीख मांग के घर चलाता हूँ, यही बच्चा मेरा घर चलाता था। हम दोनों पैर से विकलांग हो गए तो 60,000 रुपया मांगे। हम पूछ दिए तो हमको वहाँ से सिक्योरिटी ने सबको गेट के बाहर धक्का मार के निकाल दिया। निकालने के बाद में फिर मैंने वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन संस्था को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा बात है, से हमको ये लोग धक्का मार के निकाल दिए। बोले ठीक है। फिर उनके साथ में मैं रूबी हॉल में चला गया। रूबी हॉल में जाने के बाद में ये संस्था के तरफ से कुछ मदद किए तो हमारे बच्चे को एडमिट कर लिए। एडमिट करने के बाद में फिर वो केटो संस्था के तरफ से ये लोग ने हमको मदद किए। केटो संस्था के तरफ से हमको 7,22,000 आया। 7,22,000 आने के बाद में हमारा बच्ची को वहाँ ऑपरेशन हुआ। कैसा ऑपरेशन हो गया? हार्ट का ऑपरेशन हुआ। हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद में टोटल बच्चे को खर्चा 5 लाख कुछ ऐसा पैसा आया खर्चा, लेकिन हमारा जमा था 7,22,000। अभी भी हमारे उनके पास में 1,92,000 रुपया जमा है। और जब मैं हर हफ्ते बच्चे को लेके जाता हूँ वहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए तो इको करने के लिए पैसा मांगते हैं और कोरोना चेक करने के लिए पैसा मांगते हैं। तो हमारे पास में हम खुद भीख मांग के कैसे कैसे परिस्थिति चला रहा हूँ। हमारे बच्चे को दवा लेने के लिए पैसा नहीं है। हमारे घर में कैसा चल रहा है परिस्थिति, लग रहा है कि मैं कब आत्महत्या कर लूँ। इधर उधर से जो भी ब्याज पे रुपया लिया हूँ सभी आदमी हमको तंग कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, लास्ट मेरा यही क्यों उपाय है कि आत्महत्या कर रहा है, लेकिन बच्चे लोग ने हमको छोड़ता नहीं है। नहीं तो अब ले मैं कब को आत्महत्या कर लेता। हमारे घर में भोजन तक ले आजू बाजू वाले हमको भोजन चलाते हैं। कभी चावल कोई देता है तो कोई सब्जी देता है तो कोई कुछ देता है। बच्चे को ऑपरेशन कराया तो उसको कुछ खिलाने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है।
हम बच्चे को कुछ नहीं लाते हैं, कुछ फल फूल कुछ नहीं ला के देते हैं। जो भी एक बार विटामिन उटामिन पैसा था लेके आए, उसके बाद में फिर दवा लाने को भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए हमको हॉस्पिटल मालिक से हाथ जोड़ के विनती है कि बचा हुआ पैसा या तो हमको दे दे कि ताकि मैं बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखा सकते, उसको खाने पीने के लिए भी कुछ मैं ला के दे सकता हूँ। और नहीं तो बच्चे हमारा हॉस्पिटल में जब चेकअप के लिए आता है तो हमको 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए, और बच्चे को जितना विटामिन है और दवा बीरो को लगता है ना, सब हमको हॉस्पिटल देना चाहिए। मालिक से यही मेरा विनती और निवेदन है। आप बता सकते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि आपका पैसा हॉस्पिटल में जमा है, और जब भी आप कभी हॉस्पिटल में आपके बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा मांगते हैं, है ना? पैसा तो मांगते आप हैं वो। बताएंगे क्या वो कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आपके आज भी पैसे जमा है, और वो पैसे कितने जमा है? हमारा अभी भी रूबी हॉल है, पुणे स्टेशन के बाद में बाजू में रूबी हॉल में 1,92,000 रुपया जमा है। और अभी भी बच्चे को लेके जाता हूँ तो इको करने के लिए कहते हैं कि 2200 भरना पड़ेगा, एक सारा निकालने के लिए इतना भरना पड़ेगा, तो कोरोना चेक करने के लिए इतना भरना पड़ेगा। तो हम भीख मांग के, हमको भोजन लोग घर में दूसरे लोग चला रहा है, हम यहाँ पैसा हॉस्पिटल में कहाँ से देंगे? तो मालिक से मेरा यही विनती है कि जो पैसा है या तो हमको ट्रांसफ़र दे दे, बच्चे को मैं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेंगे, उसको भी खाएगा पिएगा, देह में ब्लड तैयार होगा। और नहीं तो हॉस्पिटल से ही उसको ताकत का, दवा बीरो का जो इको विको करना है सब अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। बच्चे को हमारा ज़िंदगी बचा के देना है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब मैं लोगों को रुपया कर्जा इतना ले लिया हूँ कि लोग हमको इतना तंग कर रहा है कि लग रहा है कि आत्महत्या कर लूँ और नहीं तो रेलवे पटरी पर जाकर सो जाऊँ। इसलिए हॉस्पिटल मालिक से विनती है कि हमारे बच्चे को कृपा करके जो हमारा बचा हुआ पैसा है वो हमारा रिटर्न कर दें, और नहीं तो बच्चे को हमारा हर महीने का ट्रीटमेंट करते रहें और उसको खाने पीने का भी देखते रहें। जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चे का ऑपरेशन हुआ, रूबी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। हाँ, रूबी क्या आप हॉस्पिटल। बताएंगे कि आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ? हाँ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लेकिन बच्चे इतने कमज़ोर है ना कि ना वो चल फिर रहा है और बेड पे दिन भर पड़ा हुआ रहता है, ना कुछ खाना पीना अभी उतना खा रहे हैं। कितना बोलने के बाद में 2 चम्मच दाल और चावल कैसे कैसे खाता है, और दिन भर बेड पे पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास पैसा रहता, उसको और विटामिन ला के देता, कुछ फल फ्रूट ला के देता, तो शरीर में उसका ब्लड होता। बड़ा सर्जरी किया हुआ है, डबल सर्जरी। अब हम तो एकदम पागल की तरह रहते हैं, हम तो एकदम लोगों के पास में दिन भर भीख मांगने से चलते हैं रोड पर। अब भीख मांग के घर पर हम ला के खाना और पीना बना के, तो बच्चे को हम कैसे कैसे संभाल के चलते हैं। हमारे पास में इतना परिस्थिति खराब है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। मेरे पास प्रॉपर्टी धन भी नहीं है कि मैं बेच के लोगों को ब्याज भर सकता हूँ, चाहे किसी को पैसा रिटर्न दे सकता हूँ। जब आपको मालूम पड़ा कि आपके बच्ची का ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब आपने कभी आपके मेहमानों को इसके बारे में बताया, और मेहमानों को मदद कभी मांगी आपने? सभी मेहमान को मांगे मदद, लेकिन कोई मदद करने वाला भी नहीं। और जब फ़ोन किया तो दोबारा हमारा फ़ोन भी नहीं रिसीव किया, और कोई हमारे पास फ़ोन भी नहीं किया आज तक ले कि हाँ तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। हमको मदद करने वाला वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन के तहत से ही हमारे बच्चे का ज़िंदगी बच गया है। अगर संस्था रहता तो मैं किसके पास जाता, मैं कहाँ से इतना पैसा लाता। जैसे कि आपने बोला कि आपने आपके मेहमानों को फ़ोन किया, मदद की गुहार लगाई, फिर भी आपको आपने मदद नहीं किया, लेकिन वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन की इस संस्था ने आपकी मदद पूरी तरीके से आपको मदद की, और ऑपरेशन के सक्सेस के मुकाम तक उन्होंने आपको मदद किया, आपकी सहायता की। उस फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं। फाउंडेशन तो नहीं, अगर फाउंडेशन हमको मिलता है, संस्था नहीं मिलता, तो हमारे बच्चे का ज़िंदगी नहीं बचता। हमारा ज़िंदगी का बचाने वाला वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन संस्था ही है कि हाँ
उसका ज़िंदगी ऑपरेशन सक्सेस तक ले हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के और उसका ऑपरेशन करा के, और जब सक्सेस हुआ तभी वो शांत हुए हैं। और अभी भी कहे हैं वो कि हाँ, जितना मदद होगा उतना मदद मैं आपको करूँगा, और कर रहे हैं अभी भी। जसं की आपण ऐकलेलं आहे, वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन या संस्थेने यांना पूर्णपणे मदत मिळवून दिलेली आहे. कारण की अस्तव्यस्त अवस्थेत व हालाकीची परिस्थिती असणाऱ्या कुटुंबाच्या व्यक्तींनी जे स्वतःचे पाय एका ॲक्सिडेंटमध्ये गेलेला असताना देखील या व्यक्ती अतिशय बिकट परिस्थितीमध्ये वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन या संस्थेकडे दयेची हाक मारली आणि या दयेच्या हाकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वैशाली ग्लोबल फाउंडेशननी पूर्णपणे मदत केलेली आहे. तसंच आपण आता मुलीच्या आईकडे जाणार आहोत आणि मुलीच्या आईकडे पण जाऊन त्यांच्याशी बोलणार आहोत की काय वाटते तुम्हाला ज्यावेळेस तुमची परिस्थिती खराब होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये देखील वैशाली ग्लोबल फाउंडेशननी तुम्हाला ज्या आर्थिक मदत केलेली आहे त्याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया आहे? क्या कहेंगे आप जब आपको समझ में आया कि आपके बच्ची का हार्ट का प्रॉब्लम है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जब ये बात आपके कान पे सुनने को आई, उस समय में आपको कैसा लगा? जब मेरा पता लगा कि अस्तिका का हार्ट है तब मैं पूरा तरह से टूट गया। पति तो विकलांग थे, बच्चे ही घर चलाता था, बच्चे ही बीमार हो गया। अब मेरा तो पूरा परिस्थिति खराब हो गया। अब मेरे घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं रहा। बच्चे तो हाथ पैर था, सब कुछ बच्चे ही था। अब जीने का सहारा ही ख़त्म हो चुका था। बाद में मैं वैशाली से परिचय हुआ, उनकी पिता चचा दोनों थे, बात हुई तो उन दोनों ने हमारे सहारा किए और हॉस्पिटल तक पहुंचाए और सभी मदद किए, हार्ट सर्जरी करवाए। अभी बच्चे का सर्जरी तो सक्सेसफुल है। बच्चे के दवा के लिए पैसे मेरे पास नहीं है, बचा पैसा जो हॉस्पिटल में है वो पैसे मेरे बच्चे को दिखाने के लिए मुझे चाहिए। जाते हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में ब्लड चेकअप, कोरोना चेकअप, सोनोग्राफी, इको के लिए पैसा लगता है। पति विकलांग है तो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो पैसा आप मुझे लौटा दीजिए, नहीं तो फिर आप फ्री में बच्चे को इलाज करिए। जब तक उसको ट्रीटमेंट चालू रहता तब तक, कभी भी कुछ हुआ तो आप फ्री करिए। मेरे पास 1 रुपये नहीं है। जसं की आपण पाहिलं आहे, मुली पेशंटच्या आईचं परिस्थिती पाहून आपण समजू शकतो की अत्यंत ते खूप भाविक झालेले आहेत की ज्यावेळेस मुलीची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली, ऑपरेशनबद्दल समजलं, त्यावेळेस त्यांना दुःखाचा डोंगर त्यांच्यावरती कोसळलेला आहे, ज्यामध्ये आपण पाहू शकता ही मुलगी आहे. आपण हिच्याशी पण 2 शब्द बोलण्याचा प्रयत्न करूया. क्या नाम है आपका, बताएंगे आप? आप उठ के बैठ सकते हो? उठ के बैठ सकते हो? अच्छा, आप उठ के नहीं बैठ सकते हो, ठीक है. आप बता सकते हैं कि आपका ऑपरेशन हो गया, अभी आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी ठीक है। अभी आपकी ऑपरेशन हो गए, आपका तबीयत अभी कैसा है? ठीक है। अभी आपकी तबीयत ठीक है? अभी आपको कुछ तकलीफ़ होता है? कभी आपको तकलीफ़ होता है? कभी कभी पेन होता है। अच्छा, पेन होता है यानी तकलीफ़ होता है, ठीक है ना. जब भी आपको तकलीफ़ होता है तब आप क्या करते हो? आपके माँ को और पिताजी को बताते हो, है ना. उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाते हो. आपको हॉस्पिटल के तौर पे दिया हुए सभी गोली खाते हो? दवा गोली खाते हो? आपण पाहू शकता या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये ज्यावेळेस ऑपरेशन झालं, ऑपरेशनच्या नंतरनी या ठिकाणी या सर्व गोळ्या आहेत, खूप महाग आहेत आणि या गोळ्या त्यांना खायला दिलेल्या आहेत. पाहू शकता, हे पहा, अशा प्रकारच्या टॉनिक आहेत, बरेच प्रकारचे गोळ्या आहेत ज्या अतिशय महाग आहेत. परंतु अशा महाग असणाऱ्या, इतक्या मुलका महागाच्या गोळ्या अशा अस्तव्यस्त अवस्थेत व हालकीच्या परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या परिवाराने आणायचं तरी कुठून, ज्यामध्ये आपण पाहू शकतो अत्यंत परिस्थिती घरची देखील बिकट आहे. हे पहा, व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पूर्णपणे
याची छानपान करत आहोत, ज्यामध्ये आत्ताच त्यांनी म्हटलं आहे की जर वैशाली ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन जर ही संस्था त्यांना मिळाली नसती, किंबहुना ह्या संस्थेबद्दल त्यांना काही समजलंच नव्हतं, तर बऱ्याच वेळा त्यांनी आत्महत्या करण्याचा देखील प्रयत्न केला, कारण की त्यांची परिस्थिती अत्यंत वीक आहे, खूप बिकट आहे. तर आपण थेट जाऊया वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन संस्थेच्या व्यक्तींकडे आणि त्यांच्याकडे जाऊन पाहूया की त्यांनी कशा प्रकारे या ठिकाणी मदत केलेली आहे. तर आपण जाऊया थेट त्यांच्याकडे. सर, काय सांगाल आपण, जसं की ज्यावेळेस आपल्याला कळालं की हे मुलगी अत्यंत दुःखी परिस्थितीमध्ये आहे आणि हिला आपल्या संस्थेची गरज आहे, त्यावेळेस आपण काय भूमिका या ठिकाणी पार पाडलेली आहे, काय सांगाल? नमस्कार, मी प्रताप यादव, वैशाली वेलफेअर ग्लोबल फाउंडेशन चा अध्यक्ष या नात्याने जेव्हा या मुलीच्या केसवर मी काम पाहिलं आमच्या संस्थेने, तर तेव्हा यांचं मेन प्रॉब्लेम होता की परप्रांतीय माणसं, तर त्याच्यामुळं परप्रांतीय व्यक्ती असल्यामुळे त्यांना आणि आजार मोठा, सरकारी दवाखान्यामध्ये फक्त ते जाऊ शकत होते, पण तिचा जो आजार होता मुलीचा, तर तो सरकारी दवाखान्यामध्ये त्या आजाराचं निदान होणं शक्य नव्हतं. आणि त्या योजना सरकारी दवाखान्यामध्ये सुद्धा काही योजना ह्या हे होत नव्हत्या, म्हणजे तिला ते वॉल जो बसवायचा होता हृदयामध्ये, तर तो तिथं मिळणंही म्हणजे ते फार मुश्किल होतं ती गोष्ट. त्याच्यामुळं त्यांना आम्ही आमच्या संस्थेतर्फे खाजगी चांगल्यातल्या चांगल्या दवाखान्यामध्ये सरकारी योजनांमधनं शासकीय काही उपचार मिळवून देता येतात का, त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केले आणि ते पूर्णत्वास नेले. आणि त्याच्यातनं आज ती रुबी हॉस्पिटल येथून यशस्वीरित्या हार्ट सर्जरी करून आज बरी होत आहे. याच्यामध्ये प्रामुख्याने RBSK, जे आपलं RBSK म्हणून जी केंद्र सरकारची योजना आहे, त्या योजनेतर्फे RBSK तर्फे आम्हाला ह्याच्यामध्ये चांगलं पाठपुरावा आणि पाठबळ मिळालेलं आहे RBSKच्या डॉक्टर्सचं, ज्यांनी वेळोवेळी संस्थेला मोलाची भरीव कामगिरी हे केलेली आहे. म्हणजे मुलीसाठी चेकअप्स म्हणा किंवा काही, तर त्याच्यासाठी फक्त आता थोडं त्या मुलीला त्यांचं जे क्राऊड फंडिंगच्या माध्यमातून जो पैसा गोळा झालेला आहे, तर तो पैसा योग्य ठिकाणी त्या मुलीच्या औषधाला मिळण्यात यावा, हीच प्रशासनाकडं किंवा आपल्या सर्व पत्रकार मंडळींकडं, मीडियाकडं हीच आमची प्रार्थना आहे. एक संस्था म्हणून आम्ही काही प्रयत्न लिमिटेशनपर्यंत आम्ही प्रयत्न करू शकतो, पण शेवटी आम्हाला सुद्धा कधी पत्रकार मंडळींचा हातभार किंवा सपोर्ट हा लागतच असतो. आता अशा वेळी तर तुमची आम्हाला नितांत गरज आहे. धन्यवाद. जसं की आपण या ठिकाणी माहिती दिली, एक वेळ होती दुःखाचा डोंगर आपल्यावरतीच कोसळला होता, त्यावेळेस मदत करायला कोणीच नव्हतं, परंतु अशा मोमेंटमध्ये आज तुम्ही इतरांना मदत करताय. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की अनेक गरजूवंत पेशंट हे तुमच्याकडे आज मदतीसंदर्भात धाव घेतात. तर आपण पाहू शकता या ठिकाणी पेशंट आहे आणि हे पेशंटचे आई आहे आणि हे पेशंटचे वडील आहेत, जे बिहारचे आहेत. आणि हे बिहारचे राहत असणारं परिवार ज्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये आलं, त्यावेळेस यांच्यावरती अतिशय मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्यापासून दूर पळून गेले, परंतु महाराष्ट्राचे रहिवासी वैशाली ग्लोबल फाउंडेशन ह्या संस्थेने आपुलकीची माया दाखवून यांच्यावरती एक मदत केलेली आहे. त्या मदतीमुळे ते अतिशय या ठिकाणी खुश आहेत. रुबी हॉल क्लिनिकसारख्या हॉस्पिटलने गरीब व गरजवंत रुग्णांची लूट थांबवायला हवी आणि याबाबत शासन स्तरावरून चौकशी व्हायला हवी आणि गरीब व गरजवंतांची लूट थांबवून दिलासा द्यायला हवा.